नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, आज़म खान की जेल से रिहाई हो गई और रिहा होने के बाद आज़म खान का पहला बयान सामने आया है। आज़म खान से ये सवाल किया गया कि क्या आप किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे। इस सवाल के जवाब में आज़म खान ने कहा कि पहले मैं अपना इलाज करवाऊंगा। देखिए, उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसके अलावा उन्होंने एक दो बातें और बड़ी कही हैं। आज़म खान ने ये कहा कि आप जानते हैं कि मेरे खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए वो फर्जी मुकदमे थे, वो गलत मुकदमे थे। इस तरह की बात आज़म खान की तरफ से की गई और उन्होंने किसी तरह की कोई सियासी बात फिलहाल नहीं की है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मुझे झूठे केसों में फंसाया गया था, मेरे खिलाफ गलत केस दर्ज किए थे और आप सब भी ये जानते हैं। बिल्कुल यही बात अखिलेश यादव जी ने भी, जो बयान आया आज़म खान पर रिहा होने के बाद, उन्होंने भी यही बात कही कि आज़म खान को जो है गलत केसेस में फंसाया गया था और अगर हमारी सरकार आती है तो हम सारे केसेस वापस लेंगे। क्या कहेंगे, जनता का जो समर्थन भी अभी आपको बहुत प्राप्त हुआ है? उनका बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया, बहुत सी दुआएं उनके लिए। सर, अभी भी बहुत सारी स्पेकुलेशन चल रहे थे कि बीएसपी ज्वाइन करने के बाद तमाम स्पेकुलेशन चल रहे थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो वही लोग बताएंगे जो एक्सपेक्टेशन, वो क्या कहा आपने, जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वही लोग बता पाएंगे। मैं तो सर, अभी अखिलेश यादव ने भी कहा क्योंकि जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फ़ोन करने की भी मुझे इजाज़त नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले, 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा, जानता ही नहीं बाहर की दुनिया है क्या। काफी कठिन समय आपके साथ, क्योंकि जिस तरह से आपको अलग बिल्कुल रखा गया, कट ऑफ किया गया, क्या लगता है ये पॉलिटिकल वेंडेटा था, एक बदले की राजनीति थी जिसके चलते? नहीं, देखिए, बदला तो वहाँ होता है जहाँ मैंने किसी के साथ बुरा किया हो। मैंने तो दुश्मनों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया। पूरी सरकार में कोई ये कह ही नहीं सकते कि मेरे कलम से किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई हो। सर, अभी अखिलेश यादव ने कहा कि आपके ऊपर जो भी मुकदमे सरकार बनते ही सब वापस लिए जाएंगे, आपको स्वागत कर रहे हैं। अभी लखनऊ में उन्होंने कहा। मैं क्या कह सकता हूँ, उन्होंने कहा है तो। अभी तक कोई बात हुई फोन पे उनकी या अभी? लेकिन मैं ये मानता हूँ, हमारा पहला इमोशनल भावनात्मक रिश्ता अगर कोई है तो वो जाति है, वो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में कोर्ट इस बात को भी कहेगा कि जातियां कैसे खत्म हो, जातियों की भेदभाव कैसे खत्म हो। कोई हमें जाति के आधार पे हमारा घर मकान न धुलवाए, कोई जाति के आधार पर प्रतिमा न धुलवाए, कोई जाति के आधार पर अगर मैं मंदिर चला जाऊं तो मंदिर गंगा जल से न धोए। हमें उम्मीद है कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिन्होंने गंगा जल से किसी का घर धोया हो, मुख्यमंत्री आवास धोया हो, जाने के बाद मंदिर धोया हो। मध्य प्रदेश में 2 दिवसीय आप लोगों का प्रशिक्षण कार्यक्रम। तुम कहाँ भाग गए मध्य प्रदेश? छोड़िए मध्य प्रदेश। अगर तुम्हें अच्छे कुर्ते पजामे, और तुम तो मैं समझता हूँ शेरवानी भी पहनते हो, तो अगर शेरवानी है तो यूनिक टेलर के पास आइए। ये पूरी बिल्डिंग सरकारी खाली करके बेच दी जाएगी। जैसे बीजेपी के लोगों ने बिल्डिंगें बेची हैं, वैसे बेच दी जाएगी बिल्डिंगें। ना आयोग रहेगा ना बिल्डिंग रहेगी। मैं आपके सवाल, आपने सवाल का संशोधन किया। आपने अगर सवाल का संशोधन किया तो हमारे जवाब का भी संशोधन सुन लीजिए कि अभी तक पोस्टिंगें हुई हैं